नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से चतुर्दशा पाठ 14 वीरांगना विश्वपला का वाचन, अर्थ और इसके शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। वीरांगना, वीर स्त्री, अंगना कहते हैं स्त्री को। कुर्वंती, करती हुई। परिवेष्टिता जाता, घेर ली गई। छिन्नौ, कट गए। हतोत्साहिता, उत्साह रहित। आहूतवान, बुलाया। अकल्पिताम, जोड़ दिए या बना दिए। ये दो अर्थ हैं इसके, कोई सा भी आप एक अर्थ इसका प्रयोग कर सकते हैं। निहितम, जमा किया हुआ। इत्थम, इस प्रकार। आहृतवती, ले ली। अतएव उक्तम, अतः अतएव धन उक्तम। देखिए यहाँ पे व में क्या है, अ है, इसके आगे क्या है, उ। और उ मिलकर यहाँ पर गुण संधि हुई है। ये गुण संधि का भी उदाहरण है। इसका अर्थ है इसलिए कहा गया है। सत्वे, पराक्रम में। उपकरणे, साधन में। अब पाठ का अर्थ देखते हैं। वैदिक युगे कश्चित खेलः इति नामना प्रसिद्धः राजा आसीत्। वैदिक युग में कोई खेल इस नाम से प्रसिद्ध राजा था। सः क्रीडायाम अतीव कुशलः आसीत्। वह क्रीडायाम मतलब खेल में, बहुत, अति मतलब बहुत, कुशल था। वह खेल में बहुत कुशल था। अतएव इसीलिए तस्य नाम, उसका नाम, खेल यह हुआ। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत। उसकी पत्नी अतीव, अतिधन इव, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। देखिए आप ऊपर यहाँ पर बड़ी की मात्रा देख रहे हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसकी पत्नी युद्ध में निपुण, कैसी थी, बहुत, युद्ध में बहुत निपुण वीर नारी थी। उसकी पत्नी युद्ध में बहुत निपुण वीर नारी थी। यस्या नाम विश्वपला इतिहासी, जिसका नाम विश्वपला यह था। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वती शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत्। एक बार युद्ध में वह युद्ध करती हुई शत्रुओं के द्वारा परिवेष्टिता मतलब घेर ली गई। तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ सा विकलांगी अभवत्। उसके दोनों पैर, पादौ मतलब पैर, उसके दोनों पैर कट गए। दोनों पैर भी, अपि मतलब भी, दोनों पैर भी कट गए। सा विकलांगी अभवत, वह विकलांग हो गई। परंतु वीरांगना विश्वपला हतोत्साह न अभवत। परंतु वीर नारी विश्वपला उत्साह रहित नहीं हुई, अर्थात उसमें युद्ध करने का उत्साह पहले जैसा ही बना रहा। तस्याः साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा खेल राज्यस्य मार्गनिर्देशकः अगस्त्यः तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सकौ अश्वनीकुमारौ आहूतवान्। उसके साहस, वीरता और उत्साह को दृष्टवा मतलब देखकर खेल राज्य के मार्ग निर्देशक अर्थात मंत्री अगस्त्य ने तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि को, देव चिकित्सकों अश्वनी कुमारों को बुलाया। ये अश्वनी कुमार जो थे देवताओं के चिकित्सक थे। तो देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमारों को आहूतवान मतलब बुलाया। तौ विश्वपलाए लौह निर्मितौ पादौ अकल्पिताम। उन दोनों ने, किन दोनों ने, अश्वनी कुमारों ने, उन दोनों ने विश्वपला के लिए लोहे से बने हुए पादौ मतलब पैरों को, अकल्पितम मतलब जोड़ दिया। सा चा वीरांगना ततः अतीवोत्साह युक्ता शत्रुभी निहितम धनम जितवती। और उस वीर नारी ने तब अतीव उत्साह, देखिए यहाँ पे अतीव, यहाँ पे दीर्घ संधि है, ऊपर भी बताई थी मैंने आपको, अतिधन इव, और फिर यहाँ पे ओ की मात्रा देख रहे हो, तो एवो उत्साह, एव में वा में आ होगा और उ, उत्साह का उ मिलकर यहाँ पर ये गुण संधि है। तो ये पहले दीर्घ संधि और यहाँ पर, यहाँ से गुण संधि का उदाहरण है। तो अत्यंत, या एक बार लाइन फिर से देखते हैं यहाँ पर।
सा और वह वीर नारी तब अत्यंत उत्साह से युक्त होकर शत्रुओं के द्वारा निहितम मतलब इकट्ठा किए हुए धन को जितवती जीत लिया। और उस वीर नारी ने तब अत्यंत उत्साह से युक्त होकर शत्रुओं के द्वारा इकट्ठे किए हुए धन को जीत लिया। इत्थम पूर्वम दिव्यांगी अपि विश्वपला वीरांगना लौहपाशाह्येन शत्रुन जित्वा तदीयम धनम आहृतवती। इस प्रकार पूर्वम पहले दिव्यांगम अपि दिव्य अंग मतलब जो उसको बनावटी अंग मिले थे। तो इस प्रकार पहले दिव्य अंग होने पर भी विश्वपला कैसी थी? वीर नारी विश्वपला ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुओं को जित्वा मतलब जीतकर तदीयम उनके धन को आहृतवती मतलब ले लिया। इस प्रकार पहले दिव्य अंगों वाली होने पर भी वीर नारी विश्वपला ने लोहे से बने हुए पैरों की सहायता से शत्रुओं को जित्वा मतलब जीतकर तदीयम उनके इस धन को ले लिया। एवोक्तम इस प्रकार कहा गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य की सिद्धि मतलब सफलता, सत्वे मतलब पराक्रम में, भवति मतलब होती है, महताम बड़े बड़े उपकरण यानी कि साधनों में, ना मतलब नहीं, ना धन उपकरण। देखिए यहाँ पे गुण संधि है, ना में आ है और उपकरण में शुरुआत में क्या है? उ। तो आ और उ मिलकर ओ गुण हो गया। देखिए एक मात्रा मैंने पहले भी आपको बताई है कि एक मात्रा दिखाई दे रही होती है ऊपर, तो वहां पर गुण संधि होती है। तो फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। कार्य की सफलता पराक्रम में होती है, बड़े बड़े साधनों में नहीं। इति ऐसा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।